मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। पोर्ट्रेट मीन्स यहाँ पर है तस्वीर या चित्र, और एक लेडी की चित्र या तस्वीर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके जो राइटर हैं उनका नाम खुशवंत सिंह है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बता दिया जा रहा है कि ये जो चैप्टर है वो लेखक और उनकी ग्रैंड मदर के आपस में रिलेशनशिप को यहाँ पर दिखा रही है कि उनके संबंध उनके ग्रैंड मदर से कैसे थे। तो चलिए हम जानते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनके रिलेशन कैसे थे। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो दूसरों की ग्रैंड मदर की तरह ही है। Was an old woman, वो एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her, और जब से मैं उनको जानता हूँ, करीब 20 साल से मैं जब से उनको जानता हूँ, वो मुझे ओल्ड, बूढ़ी और रिंकल्ड, उनके चेहरे पर मुझे झुर्रियाँ ही नजर आई है। People said, लोग कहते थे, that she had once been the young and pretty, कि वो कभी यंग और प्रीटी भी थी, वह युवा भी थी और सुंदर भी थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, किंतु यह मुझे विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे ग्रैंड फादर का जो तस्वीर था वो हमारे ड्राइंग रूम के मेंटल पीस मीन्स होता है जहाँ पर आग जलती है। आप देखे ही होंगे कि ठंडे प्रदेश जो रहते हैं वहाँ पर घर के अंदर ही एक स्थान बना दिया जाता है जहाँ पर दिन भर आग जलाई जाती है। तो यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि लेखक कह रहे हैं कि हमारे घर के जो ड्राइंग रूम है उसके मेंटल पीस के ऊपर मेरे दादाजी की क्या थी, तस्वीर थी, फोटो थी। एंड हिज वोर द बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और उस फोटो में कैसे दिखाई दे रहे थे, वो एक बड़ी सी टर्बन मीन्स क्या होता है, पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीली ढाली कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और ये बता रहे हैं कि उनकी लंबी लंबी जो सफ़ेद दाढ़ी थी उनके चेस्ट के उनके छाती के आधे हिस्से को कवर किए हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड, और वो लगभग कितने साल के दिखाई दे रहे थे, 100 साल के वो दिखाई दे रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ द पर्सन हु वुड हैव द वाइफ एंड द चिल्ड्रन, मैंने इस प्रकार के पर्सन को कभी भी नहीं देखा था जिनके कई पत्नी और क्या होंगे, बच्चे होंगे। यानी कि वो ऐसे नहीं दिखाई देते थे कि उनकी पत्नी भी होगी और बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको देखने से ऐसा लगता था मानो उनके बहुत और बहुत ज़्यादा क्या है, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक मेरी ग्रैंड मदर की सुंदर और यंग होने का सवाल है, the thought, ये मेरा विचार है, was almost revolting, यह मुझे क्या नहीं है, विश्वास करने योग्य नहीं है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी यंग थी होगी और सुंदर थी होगी, क्योंकि मैंने उसे कभी भी इस तरह से नहीं देखा है। She often told us of the games she used to play as a child, और वो अक्सर हमको उस गेम्स के बारे में बताया करती थी जो वो अक्सर क्या किया करती थी, अपने बचपन में खेला किया करती थी। That seems quite absurd and undignified on her part, और यह जो बातें थी वो absurd, ये मेरे लिए बहुत हास्यप्रद था और अनडिग्निफाइड और अशोभनीय था। यानी कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो इस प्रकार के गेम को भी खेला किया करती थी, और मेरे लिए ये बहुत हास्यप्रद और अशोभनीय सा था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और वो जो भी बताती थी उसको हम एक
हम किस प्रकार से उससे व्यवहार करते थे, उसको उनके साथ एक फैबल्स के रूप में, फैबल्स मीन्स क्या होता, कहानियाँ, और प्रॉफिट्स मीन्स क्या होता, पैगंबर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम उन जो भी वो बताया करती थी उसको कहानियों की तरह या पैगंबर के रूप में हम उनको क्या किया करते थे, स्वीकारा किया करते थे। हमको उन पर बिल्कुल भी क्या नहीं होता था, यकीन नहीं होता था। Always been short and fat, वह हमेशा की तरह छोटी, मोटी एंड स्लाइटली बेंड, और थोड़ी सी झुकी हुई रहती थी। हर फेस वॉज द क्रिप्स क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनका जो चेहरा था, उनके चेहरे पर कटे फटे झुर्रियाँ थी, एंड रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और चेहरे के हर हिस्से पर वो रिंकल्स फैला हुआ था। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, नहीं हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उनको जानते थे वो सुंदर होगी, इस पर हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, बूढ़ी थी, बहुत भयानक रूप से वो बूढ़ी थी, और इससे ज़्यादा वो अधिक क्या नहीं हो सकती थी, बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 सालों से, पिछले 20 सालों से उनका जो एज था वो क्या हो गया था, रुक सा गया था। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, किंतु वो क्या थी, सुंदर थी। यहाँ पे बता रहे हैं वो चेहरे से प्रिटी तो नहीं थी, किंतु मन की बहुत क्या थी, सुंदर थी। शी हॉबेल्ड अबाउट द हाउस, वह लंगड़ा कर पूरे घर में चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, और बेदाग कपड़ों को, बेदाग सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट और टू बैलेंस हर स्टूल, और अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए वो अपने एक हाथ को किस पर रखती थी, अपने कमर पर रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी मीन्स होता है माला, बीड्स मीन्स होता है मत, उसका जो दाना होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि एक हाथ कमर में रहता था अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए, और दूसरे हाथ में, दूसरे हैंड में वो माला को जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर द स्कैटर अनटाइडली ओवर द हर पैर, और उसके पीले से चेहरे पर जो उनके सफ़ेद बालों का जो गुच्छा था वो क्या रहता था, फैला रहता था। एंड पैकर्ड फेस, किस पर, झुर्रीदार चेहरे पर। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन द इनऑडिबल प्रेयर, और उनके लिप्स में लगातार वो प्रेयर क्या करती रहती थी, बोलती रहती थी। और किस प्रकार का प्रेयर, इनऑडिबल मीन्स होता है जो सुनाई ना दे, यानी कि वो लगातार जो सुनाई ना दे ऐसे प्रेयर को वो बोलती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बिल्कुल क्या थी, ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो पहाड़ों के जो ठंडियों के समय जो लैंडस्केप होता है पहाड़ों में, उसकी तरह वो क्या होती थी, दिखाई देती थी। एन एक्सपेंस ऑफ द प्योर वाइट एंड सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेम्प्ट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो शुद्ध, सफ़ेद और पवित्र और शांत और संतोष की क्या लेती थी, सांसें लिया करती थी। यानी कि उनके मन में किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं रहती थी। वो बिल्कुल जिस तरह से एक पवित्र जो आत्मा होती है उसी प्रकार से उनका जो मन था, उनका जो बिहेवियर था वो हमको क्या होता था, दिखाई देता था। इस प्रकार से लेखक हमको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं किसके बारे में, अपनी दादी माँ के बारे में। ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी ग्रैंड मदर में मैं एक अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लीव इन द सिटी, जब वो सिटी शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर द कंस्टेंटली टुगेदर, उसके बाद हम लगातार एक दूसरे के साथ रह रहे थे। शी यूज टू वेक अप मी अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह सुबह मुझे उठा दिया करती थी।
एंड गेट मी द रेडी फॉर द स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार कर दिया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, और वह सुबह क्या करती थी, बड़ी निरस्ता के साथ, मोनोटोनियस मीन्स होता है निरस्ता, बड़ी निरस्ता के साथ वो सुबह का मॉर्निंग प्रेयर गाया करती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस मी, जब वो मुझे नहलाती थी और क्या करती थी, जब मुझे तैयार करती थी। इन द होप, यह उम्मीद से, डेट आई वुड लिसन, कि मैं उस प्रेयर को सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और अब उसको हृदय से याद रखूंगा। आई लिसन, मैं उसको सुनता भी था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बोथर टू लर्न इट, किंतु उसे याद रखने की परवाह नहीं करता था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और उसके बाद वो मेरे लकड़ी का स्लेट लाती थी। शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, जिसको वो पहले से ही साफ कर चुकी रहती थी, और उसको पहले से ही येलो चॉक से क्या करती थी, प्लास्टर कर दी रहती थी। और टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट लाती थी, एंड द रेड पेन, और उसके साथ रेड पेन होता था, एंड टाइड एम ऑल द बंडल एंड हैंड इट टू मी, और उन सभी को एक साथ बांधकर मेरे हाथों में वो पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड सुगर स्प्रेड ऑन इट, ये बता रहे हैं कि एक मोटी सी बासी जो चपाती होती थी, जिस पर बटर लगा हुआ रहता था और जिस पर शक्कर फैली हुई होती थी, उसे हम खाते थे। और वी वेंट टू स्कूल, और हम कहाँ चले जाते थे, स्कूल चले जाया करते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और अपने साथ जब हम दोनों स्कूल जब जाया करते थे, तो वो अपने साथ कुछ चपातीस को, कई चपातीस को अपने साथ, बासी चपातीस को अपने साथ रख लिया करती थी। किसके लिए, जो विलेज के जो डॉग्स होते थे, है ना, उनको खिलाने के लिए वो उन चपातीस को अपने साथ रख लिया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा की तरह मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से क्या था, जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो वहाँ के प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, वो हमें अल्फ़ाबेट और क्या, सुबह के प्रेयर को सिखाया करते थे। While the children sat in the row on either side of the veranda, यहाँ पे बोल रहे हैं जब एक और जो बच्चे थे वरांडा के एक और बैठकर जब सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, जब अल्फ़ाबेट को गाया करते थे, और द प्रेयर इन द कोरस, या मिलकर प्रेयर गाया करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो उस मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ को क्या करती थी, पढ़ती रहती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का वहाँ पर कार्य समाप्त हो जाता था, we would walk back together, तो हम दोनों मिलकर क्या हो जाते थे, वापस आ जाते थे, वापस वहाँ से निकल पड़ते थे। This time, इस समय the village dogs would meet us at the temple door, इस समय जो गांव के जो कुत्ते थे वो हमें टेम्पल के जो डोर थे, जो प्रवेश द्वार थे, वहाँ पर मिला करते थे। They followed us to our home, और वो हमें हमारे घर तक हमारे पीछे आया करते थे। And groveling the fighting, गुर्राते हुए, लड़ते हुए with each other, एक दूसरे के साथ। For the chapatis, किसके लिए, चपातीस के लिए। We threw to them, जिनको हम क्या करते थे, उनके लिए खाने के लिए फेंकते थे, उसको खाने के लिए वो हमारे घर तक हमारा क्या करते थे, अनुसरण करते थे, हमारे पीछे पीछे आया करते थे। When my parents were the comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स सिटी में, शहर में जब आराम से सेटल हो गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुला लिया। That was the turning point in our friendship, और यहीं से हमारा टर्निंग पॉइंट क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। किसके किसके भी, लेखक और उसकी ग्रैंड मदर। टर्निंग पॉइंट मीन्स होता है निर्णायक पल, निर्णायक क्षण या निर्णायक बिंदु।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हमें शहर में बुलाया गया तो वहीं से हमारा जो निर्णायक क्षण था वो क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। अल्दो यद्यपि वे शेयर द सेम रूम, हम शहर में आने के बाद भी एक ही रूम को शेयर करते थे, रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी जो ग्रैंड मदर है वो मुझे स्कूल तक छोड़ने नहीं आती थी। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल, मैं इस इंग्लिश स्कूल जाया करता था। इन द मोटर बस, किसमें, मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और वहाँ की सड़कों में या वहाँ पर डॉग्स नहीं थे, कोई डॉग नहीं था वहाँ पर। एंड शी टुक द फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटीज हाउस, तो वो क्या करती थी, हमारे शहर के जो घर थे उसके स्पैरोस, स्पैरोस मीन्स क्या होता है, गौरैया, गौरैया चिड़िया को कहा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं शी टुक द फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, तो वो हमारे घर के जो बरामदा था वहाँ पर गौरैया चिड़िया को क्या खिलाया करती थी, फीडिंग करवाया करती थी, मतलब दाने खिलाया करती थी। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम आगे की क्लास में करेंगे।